हेलो। और आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। अक्सर जब भी कोई साइबर फ्रॉड होता है तो हमें लगता है कि कोई हैकर किसी तहखाने में बैठकर सुपर कंप्यूटर के जरिए हमारे फोन पर आने वाले ओटीपी को गणित लगाकर हैक कर रहा है। हर बार दोष टेक्नोलॉजी पर मढ़ दिया जाता है, लेकिन क्या असलियत वाकई यही है? आज हम इसी गणितीय भ्रम और इंसानी सच्चाई का पूरी तरह से पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा मेन सवाल यह है, क्या कोई हैकर सच में गणित का इस्तेमाल करके किसी ओटीपी सिस्टम को तोड़ सकता है? जब बैंक खातों से पैसे उड़ते हैं तो क्या वो सिस्टम में मौजूद किसी तकनीकी खामी का नतीजा होता है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही शातिर मनोवैज्ञानिक चाल होती है? आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। पहला, ओटीपी हैकिंग का भ्रम। दूसरा, कॉम्बिनेटोरिक्स। तीसरा, टाइम विंडोज। चौथा, क्रिप्टोग्राफी। पांचवा, मानवीय गलतियों की खामी। और छठा, धोखाधड़ी के असली कारण। हम एक अभेद्य गणितीय किले से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और देखेंगे कि असल कमजोरियां आखिर छिपी कहां हैं। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, ओटीपी हैकिंग का भ्रम। देखिए, जब भी किसी का अकाउंट हैक होता है तो सबसे पहली सोच यही आती है कि सिक्योरिटी एल्गोरिथम को ही किसी ने क्रैक कर लिया है। लेकिन अगर मैं आपको इसका सीधा सा जवाब दूं, गणित के नजरिए से ओटीपी को हैक करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। जी हां, बिल्कुल नामुमकिन। इसमें शामिल ऑड्स, टाइम लिमिट्स और सिस्टम कंट्रोल्स इतने तगड़े होते हैं कि कोई मशीन इसे आसानी से गैस नहीं कर सकती। धोखाधड़ी गणित के टूटने से नहीं होती। चलिए इसे नंबर्स के जरिए समझते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, कॉम्बिनेटोरिक्स और सर्च स्पेस। आइए देखते हैं कि एक साधारण से 6 अंकों वाले ओटीपी के पीछे का गणित कितना विशाल होता है। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये जो आम सी दिखने वाली 6 अंकों की एंट्री स्क्रीन है ना, ये सुरक्षा का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदना बहुत मुश्किल है। ये अंक दिखने में छोटे जरूर लगते हैं, लेकिन इनके पीछे जो संभावनाएं हैं वो सच में हैरान कर देने वाली हैं। अगर हम प्योर मैथ्स की बात करें तो केवल 6 अंकों से कुल मिलाकर 10 लाख अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। सोचिए, सिर्फ 6 खाली जगहें और पूरे 10 लाख पॉसिबल कोड्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई हैकर बिना किसी जानकारी के बस एक रैंडम तुक्का लगाता है तो उसके सही होने का चांस क्या है? 10 लाख में से महज 1। अगर इसे प्रतिशत में देखें तो ये सिर्फ 0.0001% है। मतलब सिर्फ कंप्यूटर से बार बार नंबर डालकर, यानी ब्रूट फोर्स से इसे क्रैक करना किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, टाइम विंडोज और रेट लिमिट्स। अब देखिए, 10 लाख कॉम्बिनेशन होना तो बस सिक्योरिटी की पहली लेयर है। इसमें जो असली ट्विस्ट लाता है वो है समय। इन 3 स्टेप्स को ध्यान से देखिए। पहला, आपका ओटीपी सिर्फ 30 सेकंड के लिए वैलिड होता है। दूसरा, इस 30 सेकंड की छोटी सी विंडो में आपको सिर्फ 3 बार ट्राई करने का मौका मिलता है। और तीसरा, जैसे ही 30 सेकंड खत्म, गेम ओवर, कोड बदल जाता है और हैकर को 0 से शुरुआत करनी पड़ती है। केवल 3 कोशिशों की वजह से हैकर की सफलता का चांस बिल्कुल ना के बराबर रह जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सर्वर्स भी बहुत स्मार्ट होते हैं। आपने 3 बार गलत कोड डाला नहीं कि अकाउंट सीधा लॉक, या फिर वेटिंग टाइम डबल हो जाता है। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिफिकल्टी। एक के बाद एक लगातार कोड गैस करना पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। अब आते हैं भाग 4 पर, क्रिप्टोग्राफी और रैंडमनेस। अब हम उस सिक्योरिटी लेयर की बात करेंगे जो ये तय करती है कि ये कोड्स जनरेट कैसे होते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ओटीपी बनाने के लिए एचएमएस जैसे बेहद सुरक्षित और कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन का यूज होता है। ये एक वन वे फंक्शन है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई हैकर 1000 ओटीपी भी देख ले, तब भी वो उस मैथ्स को उल्टा घुमाकर असली सीक्रेट की का पता नहीं लगा सकता। ये वन वे ट्रैफिक है। टेक्निकली लगभग 20 बिट्स की एंट्रोपी सुनने में शायद बहुत बड़ी चीज ना लगे, लेकिन जब आप इसे टाइम लिमिट और 3 बार की कोशिशों वाली लिमिट के साथ मिलाते हैं ना, तो ये एक ऐसा ताला बन जाता है जिसकी चाबी सिर्फ एक बार बनती है, और वो भी कुछ ही सेकंड्स के लिए, एकदम अचूक। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, मानवीय गलतियों की खामी। यहां से हम इस स्ट्रॉन्ग गणितीय किले से बाहर निकलकर उस नाजुक सच्चाई की ओर बढ़ेंगे जहां असल में फ्रॉड होता है, यानी हमारा अपना दिमाग। ये स्क्रीन पर दिख रहा कंपैरिजन बहुत ही शानदार तरीके से पूरी कहानी बयां कर रहा है। एक तरफ है मैथ्स को हराना, जिसका चांस सिर्फ 0.0001% है, और दूसरी तरफ है रियल वर्ल्ड,
जहां लोगों को बातों में उलझाना बहुत आसान है। सच तो यह है कि हैकर्स सिस्टम के साथ खेलते ही नहीं है, वो सीधे हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। देखिए, स्कैमर्स का अपना एक अलग ही गणित होता है। मान लेते हैं कि किसी इंसान को बेवकूफ बनाकर ओटीपी पूछ लेने का चांस सिर्फ 1% है, लेकिन स्कैमर्स 1 या 2 लोगों को कॉल नहीं करते, वो ऑटोमेटेड सिस्टम से एक साथ 1000 लोगों को टारगेट करते हैं। और ऐसे में उनके किसी एक शिकार के फंसने का चांस लगभग 99.9% हो जाता है। वो मैथ से नहीं बल्कि वॉल्यूम और साइकोलॉजी से जीतते हैं। तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से भाग 6 पे, धोखाधड़ी के असली कारण। अगर मैथ्स हैक नहीं हो रहा तो फिर ये लाखों का फ्रॉड हो कैसे रहा है? देखिए, ओटीपी फ्रॉड के असली कारण बिल्कुल अलग और बहुत प्रैक्टिकल हैं, जैसे कि कॉल पर बातों में आकर अपना ओटीपी बता देना, बैंक के नाम पे आने वाली फर्जी कॉल्स पर भरोसा कर लेना, या फिर सिम स्वैप जो कि टेलीकॉम कंपनियों की एक बड़ी खामी है, और या फिर फोन में ऐसा मैलवेयर डाउनलोड कर लेना जो चुपचाप आपके एसएमएस पढ़ता रहता है। ध्यान दिया आपने? इनमें से किसी भी एक तरीके में एल्गोरिदम या गणित को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर का एक निष्कर्ष निकालना हो तो वो ये है, गणित ओटीपी को डिजाइन के हिसाब से पूरी तरह सुरक्षित बनाता है, लेकिन असलियत में सिस्टम एल्गोरिदम के लेवल पर नहीं बल्कि इंसानी लेवल पर टूटता है। कमजोरियां हमारे रोजमर्रा के बर्ताव में हैं, हमारे सुरक्षा समीकरणों में नहीं। तो जाते जाते एक बहुत ही जरूरी सवाल मैं आप सभी के लिए छोड़ना चाहता हूं। जब ये पूरी तरह साबित हो चुका है कि ये सिस्टम गणित के हिसाब से अभेद्य है, तो डिजिटल दुनिया के इन स्कैमर्स से बचने के लिए हम अपनी खुद की साइकोलॉजिकल फायरवॉल को अपडेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।